हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम राज दीपक और अंक 2151, भारतीय प्लेयर है। तो आते ही इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 से अपना पॉन उठा के E4 पोजीशन पर रखा है। तो मैं भी अपना मूव तो चल ही देता हूँ एटलीस्ट, और E7 से उठाकर E6 पोजीशन पर मैंने अपना पॉन रख दिया है। तो इसके बाद इन्होंने बिशप चला है। बढ़िया। तो बिशप इन्होंने F1 पोजीशन उठाकर C4 पोजीशन पर रखा है। तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से भी करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। उसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन फीस देने की ज़रूरत है, ना ही क्लास अटेंड करने की ज़रूरत है। बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जो कि जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। उसको देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव, जैसे कि एन पास एंड, कैसलिंग, पॉन पर पोजीशन, स्टिल बैट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, चेक या चेक की कंडीशन, चेकमेट, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सा चेस पीस का मूव कब, कहाँ और कैसे चलना है। तो वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि उस ऐप में आप अपोनेंट के साथ चैट भी कर सकते हैं। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, क्वीन को E7 पोजीशन रख देता हूँ। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा या महान प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे मूव ख़राब लगे, आप बताएं कि भाई इससे भी अच्छा बढ़िया कोई मूव हो सकता था, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इनका वाइट बिशप मारने का प्लान करूंगा, लेकिन प्लान कैसे करूंगा, देखिए सबसे पहले मैं A7 वाला पॉन उठा के A6 पोजीशन पर रख दूंगा। उसके बाद D7 वाले पॉन को डायरेक्ट उठाकर D5 पोजीशन पर मुझे रखना है। तो उसके बाद ये अपने E4 वाले पॉन से मेरा D5 वाला पॉन मारेंगे और कोई इनके पास ऑप्शन रहेगा नहीं। और अगर इन्होंने नहीं मारा तो भी मैं इनके पॉन को मार दूंगा। तो अब देखना ये है कि क्या ये मेरे पॉन को मारेंगे। इन्हें देखिए, सही मूव ये है कि इन्हें अपने E4 वाले पॉन से मेरा पॉन नहीं मारना चाहिए। बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे बढ़िया एक ऑप्शन ये है कि मैं इनको एक चेक दे देता हूँ। दोस्तों, सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है मुझे इस समय। और अब देखना ये है ये कौन सा मूव चल के चेक बचेंगे। देखिए, मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही ओके, इन्होंने नाइट चलाया, कोई बात नहीं। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैं अपना बिशप उठाकर D6 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब क्या ये अपने बिशप से मेरा बिशप मारेंगे, ये मुझे देखना है। क्योंकि अगर इन्होंने नहीं मारा, ओके, तो इन्होंने नहीं मारा है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो ये कि इनके बिशप को मार देता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, कोई बात नहीं, मैं अपने वाइट बिशप को बाहर निकालूंगा और उसके बाद देखना है कौन सा मूव। तो मैच बढ़िया है। देखिए, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो वाइट बिशप तो मैंने बाहर निकाल लिया है। तो अब नाइट मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद मैं कैसलिंग करना चाहूँगा। सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो यही है। लेकिन कैसलिंग करने से पहले मुझे कौन सा मूव चलना है, कोई बात नहीं, एक काम कर सकता हूँ, और अपने क्वीन को अगर मैं उठाकर D6 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कैसलिंग मैंने अभी नहीं किया है। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो शानदार मैच। तो 2151 इनके अंक हैं। तो कैसलिंग इन्होंने लेफ़्ट साइड में कर लिया है। तो अब क्या मैं इनको लेफ़्ट साइड में किस तरीके से ट्रैप कर सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। तो नाइट ये पीछे ले गए, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं अपने H7 वाले पॉन को उठाकर H5 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि अब मैं सारा अटैक लेफ़्ट साइड पर ही करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लेफ़्ट साइड पर ही अटैक करूँगा, तो क्वीन को थोड़ा सा पीछे लेके आऊँगा, क्योंकि मेरा सारा अटैक लेफ़्ट साइड पर ही रहेगा। उसके बाद मैं अपने G7 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो देखिए, मैंने अभी तक कैसलिंग नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है क्योंकि जब तक मैं कैसलिंग नहीं करूँगा ये टारगेट सेट नहीं कर पाएंगे। तो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि कैसलिंग हाल फिलहाल में तो ना करूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस पॉन को उठाकर मैं G5 पोजीशन पर रख दूंगा, मैंने रख दिया है। और अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं, इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो मैं इस पॉन को फिर एक कदम आगे चलूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा
कि मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो अब देखना ये ओके, तो ये नाइट बाहर निकाल के लाए हैं, तो नाइट लाए हैं तो मैं कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। तो सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो ये है कि अपने नाइट को कौन सी जगह रखूं, ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने क्वीन को अगर उठाकर G5 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच बढ़िया है, तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो मैं क्वीन बाहर निकाल के लाया हूँ क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बहुत बढ़िया, तो क्या इन्होंने अपना नाइट मरवा लिया है, ये मुझे देखना है। कहीं से चेक तो नहीं पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, तो इनका नाइट ये मारा जाएगा। ये कुछ नहीं मारा जाएगा, क्योंकि ये नाइट यहाँ से हटाएंगे, और जैसे ये नाइट हटाएंगे तो मैं इनका क्वीन तो मार सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा रहेगा नहीं। क्वीन मुझे मारना चाहिए या नहीं, ये सोचना है। अगर मार देता हूँ तो भी कोई नहीं, क्वीन नहीं मारना चाहिए हाल फिलहाल में। तो ये क्या कर रहे हैं, तो क्वीन नहीं मारूँ। देखिए दोस्तों, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर मैं इनका D2 पे रखा क्वीन नहीं मारूंगा तो ये अपने D5 वाले नाइट को C7 पोजीशन पे रख के मुझे चेक दे देंगे, तो क्वीन मुझे मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। ओके, उसके बाद मैं कैंसिलिंग कर लूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कैंसिलिंग, देखिए मैंने लास्ट समय के लिए बचा कर रखा हुआ था, तो मैंने कैंसिलिंग तो कर लिया है। उसके बाद अपने नाइट को अगर मैं उठाकर कौन सी पोजीशन पर रखूँ, ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ। नाइट को अगर मैं E7 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे, ये मुझे देखना है। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, तो मैं इनके नाइट को ज़रूर मार दूंगा अपने मूव से। वेरी गुड। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो अपने दूसरे नाइट का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, देखिए, और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो एक काम कर सकता हूँ, इस पॉन को 2 कदम आगे चलना पड़ेगा और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए अभी तक बहुत बढ़िया। तो देखिए ये अटैक करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँ तो अपने A6 वाले पॉन से इनका B5 वाला पॉन मार सकता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा लॉस होगा, इसलिए मैं उसको नहीं मारूंगा। मैंने सेफ्टी ले ली है। और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलने चाहिए, तो मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं A6 वाले पॉन को A5 पोजीशन पर रखा है मैंने जानबूझकर, क्योंकि मैं इनका ओके बहुत बढ़िया। तो इन्होंने गलती की है, और वो गलती ये है कि भाई सबसे पहले तो मैं इनका ये पॉन मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है, और उसके बाद इनका C6 वाला पॉन मार दूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। उसके बाद इनका C6 वाला पॉन फिर मार दूंगा और ये फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, या कुछ कर लेंगे, देखा जाएगा। चेक दे सकते हैं, लेकिन मैं इनके लिए रेडी हूँ। मूव इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन ऑप्शन है नहीं इनके पास कोई। तो देखना ये है अब कौन सा ये मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि ये मुझे एक चेक दे सकते हैं,
तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। तो इस कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को अगर उठाकर, नहीं, इस पॉन को उठाकर इस पोजीशन पे चल देता हूँ। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, कोई बात नहीं, बढ़िया। तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ, ये मुझे चेक देने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं अपने नाइट को अगर उठाकर C3 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं इनका बच जाऊँगा। तो अब या तो मैं इनका बिशप मारूंगा या रूक, दोनों में से एक चीज़ मुझे मारना है। वेरी गुड, तो बिशप मारना बहुत ज़रूरी है। बिशप मारने के बाद मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो सबसे पहले ये मुझे चेक नहीं देने चाहिए, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक काम करना है, और वो ये कि अपने बिशप को अगर मैं उठाकर E6 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि E6 पर रखने के बाद इन्हें अपना नाइट बचाना ही पड़ेगा। बढ़िया, तो कहीं से चेक तो नहीं दे रहे हैं, नहीं। तो कौन सा मूव चलूं। सबसे पहले अपने बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पर लगा लेता हूं, जिससे कि ये मेरा लॉस ना कर पाए। इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, तो 3 चेस पीस बचे हुए हैं। वेरी गुड, तो अब एक काम कर सकता हूं और अपने रूक को अगर मैं उठाकर, देखिए खिलाड़ी बहुत होशियार हैं। तो सबसे पहले एक काम करना है और अपने रूक को उठाकर G8 पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि मैं इन पर थोड़ा सा अटैक करना चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरी है। और देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। ओके, तो प्लानिंग तो इनकी अच्छी है, लेकिन उस प्लानिंग को थोड़ा सा फेल करना है, तो अपने किंग को एक कदम आगे चलना पड़ेगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो क्या ये अपने नाइट से मेरा C6 वाला पॉन मारेंगे? नहीं मारा इन्होंने, कोई बात नहीं। तो एक काम कर सकते हैं, कहीं से चेक नहीं लगनी चाहिए, और सबसे पहले इन्हें अपना रूक बचना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद देखेंगे कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनका नाइट कहाँ से मारा जा सकता है ये सोचना है मुझे। तो सबसे पहले एक काम करना है, जो इनका E3 वाला पॉन, इसको मारना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया,
तो क्या मैं इनकी नाइट को मारने का प्लान कर सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा एक प्लान करने वाला हूँ और देखना है वो सक्सेसफुल होता है या नहीं। क्योंकि अगर इन्होंने मेरा H4 वाला पॉन मारा तो मैं अपने रूक को इस पोजीशन में रख दूंगा। तो देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मूव तो इन्होंने सही चला है, तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो अपने रूक को इस पोजीशन पर लाना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। मैच बढ़िया है, तो अब मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ, क्या पॉसिबिलिटी बनती है ये मुझे देखना है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले इनकी नाइट को यहाँ से हटाना है, उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलें। ओ माय गॉड, मैंने गलती कर दी। देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक, और ये मुझे एक चेक दे देंगे, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो ये होती है मिस्टेक। देखिए ओ माय गॉड, इतनी बड़ी मिस्टेक। ये C6 पोजीशन से मुझे चेक दे सकते हैं, जो कि इन्होंने गलती की। और इन्होंने जो गलती की है उसका खामियाजा मैं इन्हें कैसे मुझे देखना पड़ेगा। सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि मुझे कहीं से चेक नहीं लगनी चाहिए। तो अपने किंग को एक कदम पीछे ले लेता हूँ। देखिए मैंने जो गलती की, इन्होंने भी गलती की, तो अब इन्हें अपना रूख बचाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन इन्होंने भी गलती की। देखिए ये मूव जो मेरा किंग E5 पोजीशन पे था, मुझे ध्यान रखना था कि वहाँ रखना नहीं है। तो इन्हें अपने नाइट से मुझे चेक देना चाहिए था। तो इन्होंने मिस्टेक तो की है, तो इन्हें अपना रूख बचाना पड़ेगा सबसे पहले, वरना मैं इनका रूख मार दूंगा। और जैसे ये रूख इन्होंने बचाया है, तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए खिलाड़ी बढ़िया है, होशियार है। तो एक काम कर सकते हैं, अपने रूक को इस पोजीशन पर ले लेना है, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। इनका ये पॉन मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। क्या ये मुझे चेक देंगे, ये मुझे देखना है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे यही मुझे देखना है। तो मैच बढ़िया चल रहा है।
तो मुझे थोड़ा सा स्पेस मिला है, तो क्या मैं इस स्पेस का यूज़ कर पाऊँगा, ये मुझे देखना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच बहुत ही बढ़िया है, मुझे सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बस कहीं से चेक नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों इस समय। कौन सा मूव चलो ये मुझे सोचना है। देखिए ये अब इनका नाइट बहुत ही, मुझे अपने रुक का यूज़ करना ही पड़ेगा। देखिए बिना रुक के यूज़ करे कुछ होने वाला नहीं है। तो एक मूव मुझे मिला है तो यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनका या तो रुक मारूंगा या नाइट, दोनों में से एक चीज़ मैं मार दूंगा। तो कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ रहा है। तो इन्होंने गलती की है और मुझे उस गलती का बस फ़ायदा उठाना है। तो मैं अपना रुक C5 पोजीशन पर लगा दिया है। तो मैं इनका एक या तो C3 वाला नाइट मार सकता हूँ या इनका रुक। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले तो इनका नाइट मारना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें अपना रुक बचाना पड़ेगा। अब इन्होंने रुक भी नहीं बचाया है। तो अब कौन सा मूव चलूं। तो इन्हें एक चेक दी जा सकती है दोस्तों। इस समय चेक दे देते हैं और अब देखेंगे कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब कौन सा मूव चले। क्या मैं इनका रुक मार दूँ। अगर मैं रुक मार दूंगा तो ये मेरा रुक मार देंगे। नहीं, इनका जो E6 वाला पॉन है इसको मारना बहुत ज़रूरी है, वरना ये क्वीन जिंदा कर लेंगे। तो सबसे पहले एक चेक दूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव यही है कि मैं इनका रुक तो मार ही सकता हूँ। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए बहुत बढ़िया, इस मैच में मैंने अब लीड ले ली है, ये कुछ कर नहीं सकते। तो देखिए मैंने फाइनली एक चेक दूंगा और इनका जो क्वीन जिंदा करने का सपना था ये धरा का धरा रह जाएगा। तो अब बढ़िया मैच होने वाला है। देखिए
तो जो ये जिंदा करना चाहते थे अब नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं मूव कौन सा चलूँ। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम है कि इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा जिंदा करने की कोशिश कर लेता हूँ। ये क्या करेंगे ये बाद में देखेंगे, क्योंकि ये कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों, क्योंकि मैं क्वीन तो जिंदा कर ही लूँगा। लेकिन क्या क्वीन बिना जिंदा किए हुए भी, ओ देखिए वो समझ गए हैं वो समझ गए इस मैच में कुछ होने वाला नहीं है, और देखिए मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो मैं यही आपको बोला था कि आपको सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा खेला, लेकिन अब मैच उनके हाथ में था नहीं। वैसे भी मैं कोशिश करने वाला था कि बिना क्वीन जिंदा किए उनको मार दूं, लेकिन शायद उन्होंने कि उन वो डर के पहले ही चले गए कि अब भाई मैच तो उनके हाथ में नहीं था। फाइनली उन्होंने लास्ट में थोड़ी हड़बड़ी दिखाई और सारे मूव उनके हाथ से फिसलते चले गए। तो गलतियाँ तो ज़रूर हुई। तो देखिए गलतियाँ मुझसे भी हुई थी और उनसे भी हुई। तो मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि बस गलतियों का फ़ायदा उठाइए और चेस में खेलना सीखिए, बहुत ही ज़रूरी है। तो गलती नहीं होनी चाहिए, बिना गलती के तो आप समझिए कि चेस हारेंगे ही नहीं। तो चेस इज़ ए गेम ऑफ मिस्टेक अकॉर्डिंग टू मी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, अंडर स्ट्रेस क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है, ब्रेन शार्प होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो देखिए मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई पैसे लेता हूँ, ना ही ऑनलाइन चार्ज करता हूँ। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो हैं जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं। इसको आप एक बार देख लीजिए, जो कि 20 से 30 मिनट के हैं। उसके बाद आपको चेस के सारे रूल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा। उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। एडिशनली ये है कि उस ऐप में आप लोगों से चैट भी कर सकते हैं, ये मैंने फीचर डाला हुआ है। तो और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, देखिए आप सोच रहे होंगे भाई ऑनलाइन चेस खेलना कैसे सिखाता हूँ। तो देखिए जो लोग है ना ऑनलाइन सिखाते हैं वो क्या करते हैं, वाइट से भी खुद ही खेलते हैं और ब्लैक से भी खुद ही खेलते हैं। तो इसलिए उनके सारे मूव स्ट्रेटजी फिक्स रहती है। तो अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो आप उसको नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग मूव चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं लाइव खेलता हूँ दोस्तों। अपोनेंट अपने अकॉर्डिंग मूव चलता है, मैं अपने अकॉर्डिंग मूव चलता हूँ। पल प्रतिपल हम दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं। तो जो भी किसी को भी हराए, चाहे मैं हारूँ या अपोनेंट हारे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको नए मूव नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो अगर आपको मेरे चैनल में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।